के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक के टॉपिक स्मॉल ऑसिलेशन के बारे में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज टू रूट के बाई एम होती है। ओमेगा इज टू अंडर रूट ऑफ कर्ल टू वी डिवाइड बाई कर्ल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम होती है। वेयर द के इज टू कर्ल टू वी डिवाइडेड बाई कर्ल आर स्क्वायर है, ठीक है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर मिनिमा के केस में कर्ल टू वी बाई कर्ल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, दैट इज पॉजिटिव। मिनिमा के केस में के की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देन स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन केस ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा के केस में क्या आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। फॉर मैक्सिमा के केस में कर्ल टू वी डिवाइड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, दैट इज नेगेटिव होता है। मैक्सिमा के केस में के की वैल्यू नेगेटिव है। देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यही बात याद रखनी है कि क्वेश्चंस हमारे पास इस टाइप से आएंगे कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, रूट के बाई एम होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करना होगा। और वहाँ से हमें मैक्सिमा और मिनिमा पूछा जाएगा, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि के की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या होगा, मिनिमा। एंड देन क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो दैट आर मिनिमा और मैक्सिमा। पहले हमने डिस्कस किया कि स्मॉल ऑसिलेशंस में हम क्या क्या फाइंड करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मॉल ऑसिलेशन पर बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल ऑफ ए यूनिट मास मूव्स इन ए पोटेंशियल Vx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, a और b जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं वो पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल। जब हमारे पास मिनिमम है पोटेंशियल तो वहाँ पर हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर मिनिमम है हमारे पास, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस गिवन है, ए ऑप्शन है रूट 8b, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास रूट ए 8a, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास रूट a बाई बी, एंड डी ऑप्शन है रूट 8b डिवाइडेड बाई a, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने एक सिलेक्ट करना है। तो Vx इज टू a एक्स स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कर्ल टू वी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, 2ax एक्स के 1 बाई एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास माइनस ऑफ 2b डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो हमारे पास कर्ल वी बाई कर्ल एक्स आया 2ax माइनस 2b एक्स क्यूब, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। हमने vx को फर्स्ट इक्वेशन माना था, कर्ल वी बाई कर्ल एक्स को हमने सेकेंड इक्वेशन माना। फिर उसके बाद हमने एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पुट करना है इसमें इक्वेशन में और इक्वल टू 0 करना है। कर्ल वी बाई कर्ल एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो हमारे पास आया 2ax0 माइनस 2bx0 की क्यूब इज 0। देन हमारे पास क्या है, 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ax0 माइनस b डिवाइडेड बाई x0 की क्यूब इज 0, ये इक्वेशन बच गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ax0 की 4 माइनस ऑफ b इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसको इक्वल के साइड में लेके चले जाएंगे, देन हमारे पास आएगा ax0 की 4 इज टू b, x0 की 4 इज टू b बाई a। तो यहाँ पर x0 आ गया b बाई a रेज टू द पावर 1 बाई 4। तो x0 की वैल्यू आ चुकी है। ये x0 की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे हम आगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमें फाइंड करना था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, ओमेगा थी, दैट इज रूट के बाई एम, ठीक है। हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी थी, रूट के बाई एम, वेयर द एम इज 1, m1 हमें इक्वेशन में गिवन है। तो k इज टू कर्ल टू वी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर एट x इज टू एक्स नॉट था, वेयर एक्स नॉट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या करना है, अगेन जो हमारे पास कर्ल वी बाई कर्ल एक्स वाली इक्वेशन आई थी सेकंड, उसको हमने डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास आएगा k इज टू कर्ल टू वी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इज टू 2a प्लस 6b एक्स की 4। जो ये आया है हमारे पास 2a प्लस 6b डिवाइडेड बाई एक्स की 4, ये यहाँ से आया है। देखो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन ये थी, हमने डिफरेंशिएट किया तो 2a बच गया, माइनस ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2b एक्स की पावर 4, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आई है हमारे पास इस सेकेंड इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x0 की वैल्यू पुट करेंगे। x0 की वैल्यू थी b बाई a रेज टू द पावर 1 बाई 4। तो ये इक्वेशन जो है हमने पुट करनी है यहाँ पर इसमें x0 में। तो k इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6b डिवाइडेड बाई इट्स b बाई a रेज टू द पावर 4 बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रीअरेंज करेंगे 2a प्लस 6b डिवाइडेड बाई b बाई a रह गया और ये ऊपर चला जाएगा a। तो हमारे पास k इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6a आ गया, b से b कैंसिल हो गया था, तो k की वैल्यू है 8a, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू x0। तो ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, रूट k बाई एम थी, वेयर m इज़ 1। तो m को 1 पुट किया और k की वैल्यू थी 8a।
तो पुट की ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8a। तो यह क्या आ गया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो हमारे पास ऑप्शंस थे, हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, उनमें से हमारे पास बी क्या है, करेक्ट आ जाएगा। तो रूट 8a हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, पोटेंशियल गिवन थी, ठीक है, पोटेंशियल गिवन थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। ऑप्शंस हमारे पास 4 गिवन थे। सबसे पहले हमने क्या करना है, वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, देन उसको 0 के इक्वल रखना है और एक्स को एक्स नॉट पुट करना है। तो वहाँ से हमने एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उसके बाद हमें निकालना था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये था कि ओमेगा इक्वल्स टू रूट के बाई एम था। फिर उसके बाद के को पुट किया कर्ल टू वी बाई कर्ल एक्स स्क्वायर। हमने डिफ्रेंशिएट किया अगेन, जो हमारे पास कर्ल वी बाई कर्ल एक्स वाली इक्वेशन थी उसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया। देन हमारे पास क्या आया, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक्स नॉट की वैल्यू पुट की जो बी बाई ए रेज टू द पावर 1/4 थी। देन के की वैल्यू को सॉल्व किया, देन ओमेगा के अंदर जो है के की वैल्यू पुट की और एम की वैल्यू पुट की, देन ओमेगा आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड, द पोटेंशियल ऑफ ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पोटेंशियल है हमारे पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन द एटम। डिस्टेंस आर का फंक्शन है, पोटेंशियल गिवन है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। वी आर इज टू माइनस ए डिवाइडेड बाई आर की पावर 6 प्लस बी डिवाइडेड बाई आर की पावर 12। द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम। हमें पोटेंशियल निकालना है इक्विलिब्रियम पर और हमारे पास पोटेंशियल ही गिवन है। और हमारे पास क्या गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन है -4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, एंड बी गिवन है -2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, एंड सी गिवन है -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, एंड डी गिवन है -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है, पोटेंशियल दे रखा है और हमें पोटेंशियल निकालना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास वी आर इज टू माइनस ए डिवाइडेड बाई आर की पावर 6 प्लस बी आर की पावर 12, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, कर्ल वी बाई कर्ल आर इज इक्वल्स टू माइनस ए एज इट इज़ है, 1 बाई आर की पावर 6 का हमने डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई आर 7 आ गया, प्लस बी एज इट इज़ है 1 बाई आर 12 का डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो -12 डिवाइडेड बाई आर 13। तो कर्ल वी बाई कर्ल आर आ गया माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई आर 7 प्लस बी माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाई आर रेज टू द पावर 13। तो कर्ल वी बाई कर्ल आया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 6a डिवाइडेड बाई आर 7, ठीक है, माइनस ऑफ 12b डिवाइडेड बाई आर 13। कर्ल वी बाई कर्ल आर को 0 किया, तो यहाँ पर जीरो के को लिख दिया कर्ल वी बाई कर्ल आर को, तो 6a डिवाइडेड बाई आर 7 माइनस 12b डिवाइडेड बाई आर 13 इज 0, देन 6a डिवाइडेड बाई आर 7 इज इक्वल्स टू 12b आर 13, मतलब इक्वल के साइड में लेके चले गए इसको। फिर उसके बाद क्या, आर की पावर 7 से आर की पावर 7 कैंसिल हो गई, तो बच गई सिर्फ आर की पावर 6 पावर इस साइड, तो हमारे पास 6a इज इक्वल्स टू 12b आर की पावर 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, आर की पावर 6 को इधर लेके चले गए और 6a को नीचे लेके चले गए, तो आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 12b डिवाइडेड बाई 6a, तो 6 से 12 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2b डिवाइडेड बाई a। तो आर ये 6 पावर थी, ये 6 पावर इस साइड चली जाएगी, तो आर इज इक्वल्स टू 2b डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर 1/6, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन जो है, आर की वैल्यू जो आई है हमने इस पोटेंशियल में पुट करनी है, ठीक है। ये जो आर आया है 2b डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर 1/6, ये आर वैल्यू जो है ये वी आर में पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ आर इन द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में वी आर की वैल्यू आर की वैल्यू पुट करनी है, तो वी आर इज इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2b a रेज टू द पावर 1/6 प्लस b डिवाइडेड बाई 2b डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर 12/6। तो यहाँ पर हमारे पास 6/6 था, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल होने के बाद, तो वी आर इज इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2b डिवाइडेड बाई a प्लस b डिवाइडेड बाई 2b डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर, तो वी आर आया माइनस ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b। तो इसको हमने कैलकुलेट करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास 4b आया, तो बचा -2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी आर की वैल्यू हमारे पास आई है -a स्क्वायर 4b, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास था, वी आर हमारे पास गिवन था, उसको डिफ्रेंशिएट किया आर के रिस्पेक्ट में, एंड फिर उसके कर्ल वी बाई कर्ल आर को 0 किया, देन आर की वैल्यू निकाली, ठीक है। आर की वैल्यू को क्या है, वी आर में पुट किया, देन वी आर से हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट था -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b।